सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले तो आज का ये जो आयोजन किया गया है, मुझे लगता है कि कॉमर्स स्ट्रीम के लिए ये बहुत अच्छा एक स्टार्ट है और यहीं से हमें डायरेक्शन मिल जाएगी कि किस तरह से हम कॉमर्स को बहुत आगे ले जा सकते हैं। सभी को शुभकामनाएं और आयोजन को धन्यवाद। अब देखिए, क्वेश्चन जब बात चल रही है क्विज की, तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें डिफरेंट कमर्शियल प्लेसेस पे स्टूडेंट्स को ले जाना चाहिए और क्वेश्चंस उसके अंदर होने चाहिए। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि सबसे पहले एक क्वेश्चन बैंक रेडी किया जाना चाहिए हर स्कूल लेवल पे। नेहरू नगर का अलग हो, नोएडा का अलग हो, जितने भी स्कूल्स हैं वो अपने क्वेश्चन बैंक रेडी करें। फिर उन क्वेश्चन बैंक को मिलाकर के क्विज तैयार किया जाए। बिकॉज जब क्विज होता है तो बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है और जब क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो ऑलरेडी जब वो क्वेश्चन बैंक रेडी होगा, बच्चे को दिखाया जाएगा, इसका आंसर भी मेंशन है इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं बच्चा भी रिलैक्स फील करेगा और ज्यादा एक्साइटमेंट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर क्या है, जो डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस हैं, चाहे वो सीए हो, सीएस हो, पीजीडीएम हो, उनके भी क्वेश्चंस हम अगर डालेंगे तो आफ्टर 12th क्लास बच्चे को क्या करना है उसको में थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा आएगी, मुझे ऐसा लगता है। सीयूटी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, उसके भी क्वेश्चंस हमें इस क्विज में डालने चाहिए। बिकॉज हम सबका जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम को लेकर के आगे अपना जो उसका माइंड में वो ब्रेन है वो क्लियर होना चाहिए, मुझे करना है। तो जब वो पहले ही नॉलेज ले लेगा सबकी तो ज्यादा बेटर उसके लिए हम कर सकते हैं। फिर क्विज के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि हमें लेवल भी रखनी चाहिए। जैसे फर्स्ट सिंपल क्वेश्चंस, सेकंड ऑफ टफ, थर्ड ऑल टफ, देन ऑल टफ। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को पता है कि मुझे टफ क्वेश्चंस भी फेस करने हैं, सिर्फ इजी नहीं होगा। वो जो आजकल के क्वेश्चंस चल रहे हैं सीबीएसई के पेपर्स में, वो उसकी भी तैयारी करेगा। एक हम क्या कर सकते हैं, कॉमर्स की डिक्शनरी बना सकते हैं स्कूल के अंदर। तो जितने भी ए से रिलेटेड वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, बी से, तो उस डिक्शनरी से क्या होगा, जब बच्चा लास्ट में एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एग्जाम कल देने जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा इजी फील होगा। ये कुछ पॉइंट्स हमने जनरल लिखे हैं। बाकी अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं इकोनॉमिक्स में, तो मुझे ऐसा लगता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो बुक है उसे जस्ट हम सब लोग पढ़ाते ही हैं, जस्ट लाइक स्टोरी की तरह, लेकिन उसका जो लास्ट चैप्टर है, आप देखिए इंडिया, पाकिस्तान, चाइना वाला, वो अकेला चैप्टर 8 मार्क्स की वेटेज ले रहा है। फर्स्ट 3 चैप्टर्स की अगर बात करें, फर्स्ट चैप्टर में बात करते हैं एंड इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, देन सेकंड में इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1950 टू 1990, थर्ड चैप्टर हमारा एलपीजी वाला। तो ये 3 चैप्टर्स पढ़ाने के बाद में जो आईपीसी वाला चैप्टर है, मेरे अकॉर्डिंग को पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी अकेले की वेटेज 8 मार्क्स की है। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा वीक है और हम में से किसी को भी ऐसा लग रहा है कि शायद वो आगे ना जा पाए, पास ना कर पाए, तो अकेला चैप्टर उसको 8 मार्क्स दिला रहा है, तो उसको पहले पढ़ाया जाना चाहिए और क्विज में उसको जरूर रखना चाहिए। अगर हम बीएसटी की बात करते हैं तो जो सेकंड बुक है, मुझे लगता है उसको हम अच्छा प्रिपेयर कर करा दें बच्चे को, तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी है, बच्चा उसमें इंटरेस्ट भी लेता है, तो वो अच्छा रहेगा। अगर हम अकाउंट्स की बात करें, अकाउंटिंग रेशियो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस हमें क्विज के अंदर जरूर इंक्लूड करने चाहिए। बाकी आज यहाँ सबने अटेंड किया है और मुझे लगता है सभी कॉमर्स के लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेकर के। हमारे जो अधिकारी लोग हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना सुंदर सुनहरा अवसर हमें प्रदान किया है। धन्यवाद सर। ग्रुप 6 में जो डिस्कशन हुआ था उसमें 2-3 चीज़ें आई। पहले नंबर पे जितने भैया हमारे पढ़ते हैं उनको बैंक में या किसी इंडस्ट्री में जाके विजिट जरूर करना चाहिए, ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज लोगों को मिल सके भैया बहनों को, और उसके हिसाब से तब उसके अंदर से क्वेश्चन या क्विज तैयार की जाए तो वो समझने में आसानी उनको रहेगी। दूसरे नंबर पे कैरियर काउंसलिंग में जैसे भैया ने हमें बताया था, तो उसमें कॉमर्स स्ट्रीम के जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सपर्ट की देखरेख में उन भैयाओं से तैयार किया जाना चाहिए, ताकि उनको एक बात आगे पता चले कि कॉमर्स लेने से हम क्या क्या आगे के ग्राउंड खुल सकते हैं, किस फील्ड में हम लोग जा सकते हैं। अब 11th में लेने के बाद कॉमर्स से बच्चों से बात की जाती है तो उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें किस फील्ड में जाना है। इस आधार पर भी क्विज के अंदर क्वेश्चंस रखे जाने चाहिए। हमें कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर
ज़्यादातर देखा जाता है कि यूपी बोर्ड में 6 से 9 तक कॉमर्स होती ही नहीं, वहाँ पे बेस जो है कॉमर्स में 6 से 9 तक ही होना चाहिए, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का है, ये सोशल स्टडीज के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन उसके अंदर हमें रखने चाहिए। बहुत से इन्वेस्टमेंट होते हैं, वैल्यूज इन्वेस्टमेंट, जिसके बारे में बच्चों को केवल इतना ही पता होता है कि बैंक के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो इन्वेस्टमेंट है, अदरवाइज दूसरे शेयर मार्केट में दूसरे और फंड हैं जिनके द्वारा भी हम रेगुलर इनकम प्राप्त कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। उसके आधार पर क्वेश्चन हम उसके अंदर रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे साइबर क्राइम बहुत हो रहा है, साइबर फ्रॉड बहुत होता है, उस साइबर फ्रॉड के अंदर भी हमें बच्चों को जानकारी आजकल देनी चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उसके आधार पर बच्चों को यदि शुरू से अवेयरनेस की जाए तो उसके अंदर भी हम आगे जा सकते हैं। टॉपिक के ऊपर अगर देखा जाए तो अकाउंट्स के अंदर जो क्विज क्वेश्चन है, पार्टनरशिप एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर से ज़्यादा यूपी बोर्ड में और सीबीएसई में आता है, तो पार्टनरशिप के आधार पर, गुडविल के आधार पर क्वेश्चन हमको रखने चाहिए तो इसके अंदर। दूसरे नंबर पे शेयर कंपनी के बारे में क्वेश्चन होने चाहिए। तीसरे नंबर पे कैश फ्लो इंपोर्टेंट चैप्टर है, 10 मार्क्स में तो कम से कम हमारे यूपी बोर्ड्स के अंदर आता ही है, उसके अंदर से क्वेश्चन होने चाहिए। रेशियो एनालिसिस के भी आने चाहिए, हेड और सबहेड के अंदर क्वेश्चन इसके अंदर से होने चाहिए। आगे आता है बीएसटी में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और ट्रेडिंग और प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इसके अंदर से भी हमें क्वेश्चन लेने चाहिए। इकोनॉमिक्स के अंदर भी डिमांड एंड सप्लाई, बैंकिंग, नेशनल इनकम, मार्केट इक्विलिब्रियम और बीओपी जैसे टॉपिक को भी इसके अंदर सम्मिलित किया जाए। बेसिक तौर पे हमें सब चीज़ अच्छी लगी, हम बहुत अच्छा कॉमर्स का स्ट्रीम था, हमने भी सिकंदराबाद के अंदर वहाँ पे ऐसा एक बैंक बनाया था, उसके अंदर भी सबको अतिथि को बुलाया था, बैंक की रूपरेखा सबको दिखाई दी थी कि बैंक में कैसे वाउचर भरे जाते हैं, कैसे विड्रॉल किया जाता है, उन सब चीज़ों को करना चाहिए। साइंस एग्जीबिशन बहुत अच्छी लगी हमें, सभी यहाँ पे आने के लिए बहुत आप सभी को नमस्कार। मैं सुखदेव सैनी, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज शाम। सबसे पहले तो मेरी ओर से भी और आप सभी की ओर से भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम हम लोगों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म तैयार होने जा रहा है। हम लोग कॉमर्स वाले हमेशा, आप सभी जानते होंगे, विद्यालय में हमें क्या स्थान दिया जाता है। मैं 1 मिनट और एक्स्ट्रा लेना चाहूँगा भाई साहब की अनुमति से। अक्सर साइंस वालों की लैब होती है बड़ी बड़ी, फिजिक्स की लैब होती है, केमिस्ट्री की लैब होती है, बायो की लैब होती है। अभी नया सेशन आने वाला है तो सबसे बजट लिया जाएगा, आपको कौन से ऑपरेटर्स चाहिए, क्या लेटेस्ट ऑपरेटर्स चाहिए, स्पेस भी दिया जाता है, उनका बजट भी लिया जाता है, हमसे कोई बात नहीं करता। अभी हम लोग लैब देख रहे थे तो लैब में जो बच्चों ने मॉडल बनाए हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से भी बनाया जा सकता है। अगर विद्यालय की तरफ से थोड़ा सा बजट कॉमर्स का भी हो जाए, भाई साहब से निवेदन है कि इसे आवश्यक ना बना करके अनिवार्य बना दिया जाए और आप भाई साहब ये कार्य कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि विद्यालय में केवल नाम के लिए नहीं, काम के लिए लैब होनी चाहिए। अभी क्विज के बारे में भाई साहब ने बता दिया तो वो पॉइंट तो मैं लूंगा नहीं। अकाउंटेंसी में जब हम अकाउंट्स को पढ़ाते हैं बच्चों को तो हमारे सभी के विद्यालय में ऑफिस होता है जिसमें बच्चों की फीस ली जाती है, वहाँ पे अकाउंटेंट होते हैं। तो हम लोग ऑफिस में जाकर के या वो अकाउंटेंट जो है उनके साथ मिल करके बच्चों को प्रैक्टिकली कैश बुक के बारे में, लेजर के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में बच्चों को प्रैक्टिकली समझा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चों को लगता है कि ये हमारे किसी काम नहीं आने वाला, तो बच्चों को लगेगा कि जिस विद्यालय में हम पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का मतलब यही है कि वो कार्य वहाँ पे हो रहा है, वो केवल थ्योरी में नहीं रहेगा। तो हम लोग पिछले साल की अपने ही विद्यालय की 2-3 साल की बैलेंस शीट बच्चों के सामने फोटो स्टेट करा करके उनको दे सकते हैं और बच्चों को कह सकते हैं कि सब कंपैरिजन करिएगा, पिछले साल क्या बजट था, इस साल हमारा कौन सा बजट ज्यादा है, कैसी इकोनॉमिकली उसको हम फेस कर सकते हैं।
कम ज़्यादा कर सकते हैं, किसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। बीएसटी में जैसे हमारे यहाँ टॉपिक होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो हम जो हमारा विद्यालय का मैनेजमेंट होता है, इसमें भी 3 तरह का ही मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और नीचे जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। तो हम उसे प्रैक्टिकल बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ मैनेजर साहब होते हैं, प्रधानाचार्य जी होते हैं, उसके बाद आचार्य जी होते हैं। तो बच्चों को हम प्रैक्टिकली समझा सकते हैं और उनका ग्रुप बना सकते हैं बच्चे कि आप अपने ही विद्यालय का इस तरह से मैनेजमेंट का लेवल बनाइएगा। इसमें हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स में भी है। इसमें बीएसटी में जैसे हम बच्चों के आसपास हमारे इंडस्ट्री होती है, कोई ऑफिस होता है, फैक्ट्री होती है, तो हम साल में कम से कम एक बार बच्चों को वहाँ ले जा सकते हैं। तो हम उन बच्चों को प्रैक्टिकली समझा सकते हैं कि फैक्ट्री में किस तरह से कार्य, प्रोडक्शन का कार्य होता है, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, वो आकर के बताएंगे औरों को भी। इकोनॉमिक्स में जैसे हम बच्चों को शॉपिंग मॉल में ले जा सकते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, तो वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं। डिमांड कैसे आती है, सप्लाई कैसे होती है, रोजगार के अवसर क्या हो सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, तो बच्चों को बताया जा सकता है। इंडिविजुअल डिमांड, अलग अलग लोग वहाँ पे परचेज करते हैं, तो बच्चों को बताया जा सकता है कि जो अलग अलग परचेज करते हैं उसे इंडिविजुअल डिमांड कैसे आप उसको एक कैटेगरी बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। मार्केट डिमांड किस तरह से कंप्लीट जो इंडिविजुअल होती है उसका टोटल करके मार्केट, तो इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिकल समझ में आएगा और वो फिर उसे मेंशन करेंगे। भाई साहब से बस यही एक और दोबारा निवेदन करता हूँ। और यहाँ पे सीबीएसई से है शायद ये स्कूल, हम लोग तो यूपी बोर्ड से हैं। उसमें जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो 12th में होता है, 11th में यहाँ शायद थोड़ा अपोजिट है। तो सब्जेक्ट की बात तो भाई साहब ने कर ली है। और हमारे यहाँ प्रैक्टिकल भी नहीं है। सीबीएसई में ये भी बेनिफिट हो जाता है कि बीएसटी में भी और इकोनॉमिक्स में शायद अकाउंटेंसी में भी है 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। तो भाई साहब से एक निवेदन ये भी है, प्रार्थना भी है कि अगर हमारा कम से कम होम एग्जाम में इस तरह से कर ले कि बच्चा 80 नंबर का एग्जाम हो और 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो, तो प्रैक्टिकल में और ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। बस यही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरा सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं अरविंद शर्मा, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, पूरा नाम है स्टार पेपर मिल्स, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सहारनपुर है। जैसा कि अभी मुझसे पहले भी 3 टेबल्स के बंधु जो यहाँ करके बोले, तो वही बात मैं ज़्यादा ना दोहरा के मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि विद्या भारती की अनेक बैठकों में आने का मौका मिला, लेकिन जितनी खुशी मुझे आज मिल रही है तो शायद पहले भी खुशी रही, लेकिन आज की खुशी को मैं कुछ सुपरलेटिव डिग्री पर रखना चाहूँगा। क्योंकि कॉमर्स के बारे में बहुत कम सोचा जाता था, वाणिज्य के बारे में इसको 2M दर्जे का समझा जाता था। आज आए हम लोग, मैं भी अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, पिछले 30-35 वर्ष सरस्वती विद्या मंदिर सहारनपुर में हो गए। आप लोगों ने बोला कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन मैं करता हूँ। मैंने लगभग अब तक 400 बच्चों के अकाउंट्स बैंक में खुलवा चुका हूँ। आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग भैया बहनों को जितने भी पढ़ते हैं उनको केवल ये नहीं कि हमें डिपॉजिट स्लिप भरनी है, विड्रॉल फॉर्म क्या होता है, कोई आवश्यकता नहीं है, उसको तो कहीं ना कहीं वो बच्चा जानता है, लेकिन उसका अकाउंट्स जो है वो बैंक में बचत खाता जरूर खुला हुआ होना चाहिए। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। तो मेरा ये सजेशन आप लोगों के लिए, सभी के लिए मैंने इसमें लिखा भी है। इसी प्रकार से फैक्ट्री विजिट, चूंकि सहारनपुर में स्टार पेपर मिल की यूनिट है, मैं बच्चों को वहाँ पर, हालांकि पिछले 2 वर्षों से 3 वर्षों से नहीं जा पाया मैं, वो एक अलग बात है, बच्चों को कागज कैसे बनता है उनको दिखाने के लिए लेकर के जाता हूँ। सोलन में फैक्ट्री को मैंने बच्चों को दिखलाया कि वो थोड़ा इस प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, तो वहाँ मतलब ऐसी बात रही थी, वो फैक्ट्री एप्पल से वाइन कैसे बनती है, तो मुझे थोड़ा नाराजगी झेलनी पड़ती है, लेकिन मैंने बच्चों को वो चीज़ दिखलाई कि कैसे ये सब चीज़ें होती है। तो आप लोग भी इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दें। शिमला बच्चों को लेकर के गया, वहाँ आकाशवाणी का केंद्र कैसा है, वो सारी की सारी चीज़ें। ऐसे ही जरा नजदीक आ जाए, बच्चे सब गुड़ खाते हैं, गुड़ कहाँ बनता है, कैसे बनता है, शायद उस चरखी को उसको लोगों को दिखलाना पसंद नहीं करते। यदि किसी ने दिखलाया हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप दिखलाएंगे तो अच्छा रहेगा। हम अपने ग्रुप में नेहा जी बैठी हुई हैं, श्रीमती सोनम जी,
धन प्रकाश जी, आशीष गर्ग जी, इन सब के विचार से फैक्ट्री का विजिट कराया जाए, बैंक विजिट हो, जो भी बात हुई आपके साथ में, घर का भी बजट बच्चे तैयार करें, घर का सामान खरीदने के लिए उनको आप प्रेरित कर सकते हैं, और घर का सामान खुद लाएं। विद्यालय में हम लोगों को चाय पीने के लिए मिलती है, विद्यालय की ओर से मिलती है, कर्मचारी उसके लिए नियुक्त है कि वह चीनी, चाय की पत्ती, बिस्किट्स, नमकीन लेकर के आए। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं उस चपरासी के साथ बच्चे को भेजूं, भाई अब पैसे तो ये देगा, यही खरीद फरोख्त करेगा, चीनी का क्या रेट है, चाय की पत्ती कितने पैसे की आती है, बच्चे को नहीं मालूम है। अभी मैंने आपकी एग्जीबिशन देखी, मैं कोई आलोचना नहीं करूंगा, बच्चों ने बहुत कुछ बतलाया, बहुत अच्छा बतलाया, हमारे बच्चों से बेहतर आपके बच्चे हैं। मैंने एक बालक से पूछा, बेटा आपकी फीस कितनी है? उसने बतलाया 3750 रुपए। मैंने कहा बेटा अच्छा 3750 रुपए में 5-5 के नोट कितने होते हैं? बच्चा बता पाने में असमर्थ रहा। तो ठीक है, हम ऊपर चढ़ते हैं, हम कहते हैं हमारी बहनें, हमारी बेटियां हवाई जहाज चलाएं, लेकिन उनको गोबर लिखना भी आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ढेर सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं, बहुत लोगों को बोलना है, ज़्यादा मैं बोलूँगा तो आप शायद मुझे गलत समझ लेंगे। तो प्लीज़ क्या इसमें जुड़ना चाहिए, क्या नहीं जुड़ना चाहिए, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और जितने भी बैंकिंग, मुद्रा आदि, मेरी बहन और जो आचार्य लोग बैठे हुए मेरे साथ में, उन्होंने लिख करके दिया है। इसमें मैंने लिखा है, जो मैं प्रधानाचार्य को सबमिट करा दूंगा और इसी से मेरे सजेशन ले सकते हैं। धन्यवाद। अक्सर अकाउंट्स के बच्चे, वाणिज्य वर्ग के बालक जो हैं, वो ये पूछते हैं कि सर हमारी संख्या इतनी कम क्यों है? तो मेरा तो उनको यही जवाब होता है कि भैया वीआईपी लोगों की संख्या कम ही होती है। ठीक है जी। अब दूसरी बात इसमें आती है कि सभी में चर्चा हो चुकी है, कोई शायद पॉइंट रह गया हो तो देख लेंगे उसको भी। मैं ये कहना चाहूंगा कि 9-10 के बाद, जैसे 9-10 वाले स्टैंडर्ड पर बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए। क्या आप सभी लोग मेरी बात से सहमत हैं? क्या आप सभी लोग मेरी बात से सहमत हैं? थैंक यू। एक काउंसलिंग होनी चाहिए। भाई साहब कह रहे हैं करते हैं उनके उस विद्यालय में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। साइंस वाले टीचर पहले 9-10 में उनको ऐसे मतलब इस तरह से मोटिवेट करते हैं, इस तरह से। ऐसा किन किन विद्यालयों में होता है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्लीज पुट योर हैंड्स, हेल्प मी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ सर, टीचर्स नहीं करते हैं, बच्चे अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं कि साइंस ही सब कुछ है, कॉमर्स में कुछ नहीं है। पेरेंट्स ही करते हैं, पेरेंट्स या टीचर ही बताते हैं। देखिए सर, मेरी बात सुनिए, ये यहाँ पे डिबेट वाली तो कोई बात नहीं, मैं आपके सुझाव का सम्मान करता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, क्या सभी स्टूडेंट्स ऐसे धनाढ्य परिवार से हैं क्या? नहीं ना। आप अपने विषय रखो मैडम सर एक सेकंड बस, वो बात सारी हो चुकी है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ। तो सिर्फ दो ही चीजें आती हैं उसमें, टेक्निकल और मेडिकल। ठीक है, यहाँ पे जो हम अपने सिलेबस में इंक्लूड करने जा रहे हैं, उसमें मेरे विचार से और हमारी टीम के जो सुझाव है उसमें इनकम टैक्स के करंट रूल्स जो है हमें बच्चों को बताने चाहिए। ये विषय इसमें होना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान की बात सभी ने की है कि व्यवहारिक होना चाहिए, बैंक में जाकर और वहां पर ये सब कुछ होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिकल है, सब कुछ होना चाहिए। दूसरा, जीएसटी के बारे में भी थोड़ी डिटेल्स में बात हो तो अच्छा है, जैसे किसी सीए से या किसी एडवोकेट से, इनकम टैक्स एडवाइजर से सलाह लेकर उसकी बात की जा सके। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे हिसाब से कि हिस्ट्री पर भी चर्चा की जाए, क्योंकि मानव इतिहास का जहां से प्रारंभ माना जाता है वहीं से वाणिज्य का प्रारंभ भी माना जाता है। तो उसको थोड़ा सा इस स्तर पर बताया जाए। हमारे जो सिलेबस में है वो बहुत ही कम है, लेकिन उसको थोड़ा सा और अच्छे से उसकी जानकारी दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। छात्रों को जो भी न्यूमेरिकल्स कराए, स्टूडेंट को जो भी न्यूमेरिकल्स कराए जाए, वो क्योंकि उसके बाद प्रैक्टिकली जो होगा, किसी कंपनी में जॉब करेगा या
बिजनेस करेगा तो उसको कंप्यूटर पे प्रैक्टिकली करेगा, तो हम भी उसको वहां पर अपने टैली के माध्यम से, एक्सेल के माध्यम से या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं कि इस तरह से आप अकाउंट मेंटेन करिए। बच्चों को जैसे सर ने बताया कि बैंक में ले जाकर वाउचर भरना या इस तरह की बात ये सिखाई जा सकती है। वाउचर और बैंक डिपॉजिट स्लिप जो है वो हमारे सिलेबस में भी है, उसके चित्र वगैरह भी हैं उसमें। एक इसमें पॉइंट है कि सर बुक्स के लिए थोड़ी बात करना चाहूंगा कि बुक्स जो एक बार यहाँ से सिलेक्ट होकर गई है, अभी लास्ट ईयर बालाजी प्रकाशन थी ना, बालाजी प्रकाशन थी सर, बालाजी प्रकाशन में बहुत सारी गलतियां हैं। आई एम नॉट क्रिटिसाइज टू दिस बुक, मैं इस बुक को आलोचना नहीं कर रहा हूँ उसकी, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि बुक ऐसी लगाई जाए जो मतलब ठीक हो, क्योंकि जब हम बच्चों को क्वेश्चंस कराते हैं बोर्ड पर और उसका क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट होता है, क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट होता है, तो बच्चे के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आ जाता है कि ये गलत हो गया। तो ऐसा ना हो कि थोड़ा मतलब सही प्रकार से उसको देख करके बुक को सही सजेस्ट किया जाए। जैसे आप बता रहे हो में गलतियां, जी सर। तो आपने लिख के भेजी है गलतियां? सर मैंने भेजी लिख के। कहां? मैंने अपने कॉलेज में भी दी थी और बुक के पब्लिशर्स को भी दी थी। एक बार यहाँ क्षेत्र में भी भेजो। ठीक है सर, मैं भेज दूंगा। मैंने एटलीस्ट क्वेश्चंस के आंसर सही करके रेड पेन से सही करके वो बुक पब्लिशर को भी दी है और विद्यालय में भी दी है, बालाजी प्रकाशन में। वो भेज देना है। ठीक है सर, मैं कॉलेज में जाके भेज दूंगा। ठीक है, एक पॉइंट है इसमें हमारा वाद विवाद प्रतियोगिता रखी जा सकती है अपने विषय पर, अपने सब्जेक्ट पर डिबेट हो सकती है उसमें। जैसे यहाँ पे हमने वीडियो में देखा है, इसी प्रकार से हम अपने क्लास में या एक प्रतियोगिता करके इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। सबसे पहले मैं फीडबैक देना चाहूँगी, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी स्टार्टिंग है और इसका क्रेडिट जहाँ तक मैं समझती हूँ कि हमारे प्रांतीय संगठन मंत्री श्री प्रदीप जी से स्टार्टिंग है, क्योंकि उन्हीं का व्यू था कि कॉमर्स लैब स्टार्ट की जाए और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि नोएडा भावराव देवरस विद्या मंदिर से इसकी शुरुआत हुई, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। इसके अलावा यहाँ के जो प्रधानाचार्य जी हैं सोम जी, उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया अपने टीचर्स को, जिन्होंने कि इतने अच्छे तरीके से विषय को रखा और हम सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा। इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा एक और चीज़ देखी गई कि इस विद्यालय में सभी आचार्यों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है और बहुत कोऑपरेशन के साथ उन्होंने काम किया, तो सभी बधाई के पात्र हैं। अब मैं अपने कुछ सुझाव रखना चाहूँगी। ये जो हमारी टीम है टेबल नंबर 2 की, सबसे पहले मैं सभी मेंबर्स के नाम बता देती हूँ। मेरा नाम रजनी शर्मा है, मैं नेहरू नगर गाजियाबाद से हूँ, सरस्वती विद्या मंदिर से। इसके अलावा और हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, अशोक कुमार जी हैं, निधि सक्सेना जी हैं, पायल गर्ग जी हैं, सीमा चौधरी जी, निशा जी। ये जो व्यूज़ हैं, ये जो सजेशंस हैं, ये सब हम सब ने मिलके ही बनाए हैं, लिखे हैं इसमें। सबसे पहला हमारा व्यूज़ है कि क्विज कंपटीशन जो शो किया गया बहुत अच्छा कंपटीशन था, नो डाउट, लेकिन हमारा ये सजेशन है कि अगर इसमें 11th क्लास का क्विज अलग हो और 12th क्लास का क्विज अलग से होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि 12th क्लास के जो बच्चे हैं वो तो 11th के भी क्वेश्चन सुने आते हैं, उसके लिए प्रिपेयर होंगे वो, और 12th के लिए भी। लेकिन 11th क्लास के बच्चे केवल 11th क्लास के लिए प्रिपरेशन करते हैं, हर बच्चा 12th क्लास के लिए अवेयर नहीं होता, तो अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग क्विज होना चाहिए, ये हमारी राय है। इसके अलावा क्विज कंपटीशन में जहाँ पर हमने देखा कि कई राउंड्स थे, अच्छी बात है, बहुत अच्छे राउंड थे, सभी को अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ पर अगर एक बजर राउंड होता तो और अच्छा होता। बजर राउंड में स्क्रीन पे जब जैसे ही क्वेश्चन आए, जिस बच्चे को इंस्टेंट उसका आंसर आता है वो तुरंत बजर दबाए और अपना आंसर दे, उससे क्विक इंस्टेंट रिप्लाई भी मिल सकता है। इसके अलावा क्विज कंपटीशन में इमेज बेस्ड
कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए पिक्चर से रिलेटेड। प्रोडक्ट की पिक्चर भी हो सकती थी, ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड भी हो सकता था, किसी कंपनी के फाउंडर का भी पिक्चर हो सकता था कि ये कौन सी कंपनी के फाउंडर हैं। ऑडियो बेस्ड भी इसमें क्विज हो सकता था, कुछ क्वेश्चन, जैसे कि मुकेश अंबानी जी कोई स्पीच दे रहे हैं या टाटा जी ने कोई स्पीच दी है तो उनकी वॉइस सुन के रिप्लाई करना, इस तरह के क्वेश्चंस भी हो सकते थे। इसके अलावा जहां तक कंटेंट प्रेजेंटेशन की बात है तो कंटेंट प्रेजेंटेशन करंट सिनेरियो से हो सकता था। कंटेंट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, नो डाउट, मगर ये अगर करंट सिनेरियो से होता, जैसे बजट से रिलेटेड, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो अभी लेटेस्ट बजट प्रेजेंट किया है उसकी काफी तारीफ हुई है। उसमें जो चेंजेस आए हैं, कितनी लिमिट है, उससे ऊपर कितना टैक्स लगेगा, इससे रिलेटेड अगर कुछ प्रेजेंटेशन होती तो उससे रिलेटेड क्विज के क्वेश्चंस भी बन सकते थे और इससे बच्चों की नॉलेज बढ़ती है करंट अफेयर से रिलेटेड। सिमिलरली जैसे महाकुंभ हुआ, महाकुंभ में करोड़ों लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हम जैसे कुछ लोग चाहते हुए भी नहीं जा पाए, वो एक अलग बात है, लेकिन महाकुंभ से भी हमारे बिजनेस को एक बूस्ट मिला, हमारे बहुत सारे बिजनेसेस ने बहुत अर्निंग की, तो इससे डायरेक्ट इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे आया, इकोनॉमी हमारी बूस्ट की, बहुत लोगों को रोजगार मिला। जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे, चाहे वो फूल बेच रहे हैं, चाहे वो प्रसाद बेच रहे हैं, चाहे वो माला बेच रहे हैं, सबका बिजनेस खूब बूम पे गया, सबने बहुत बिजनेस किया। इसके अलावा एग्जीबिशन की अगर हम बात करें तो एग्जीबिशन में मॉडल्स हमने देखे, बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे मॉडल्स बनाए हैं। थोड़ा बहुत और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, बच्चों को और अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करें तो और अच्छा बेटर करेंगे। इसके साथ ही जब बच्चे मॉडल बनाते हैं ना तो उनकी भावनाएं उसके साथ जुड़ी होती हैं, उनके पैसे जुड़े होते हैं, उनके व्यूज सब कुछ जुड़ा होता है। इसके साथ साथ उनके पेरेंट्स की भी उनसे जो इच्छाएं हैं वो भी जुड़ी हुई होती है कहीं ना कहीं। तो बच्चे जो मॉडल बनाए उनको सेफ और प्रोटेक्ट करके रखना जरूरी होता है, ये बहुत जरूरी है। चाहे बच्चा एक छोटे से गत्ते का ही एक मॉडल बनाए, उसको सेफ रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा एग्जीबिशन में फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड एग्जीबिशन बनाया था, अच्छा बनाया था और इस पे और अच्छा काम हो सकता है। इसके अलावा एटीएम मशीन बहुत अच्छी बनाई थी। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग पे मॉडल्स बन सकते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। इसके अलावा मैस्लास नीड हायरार्की थ्योरी है, उसने मैस्लास ने 5 तरह की नीड्स बनाई है, उससे रिलेटेड एग्जीबिशन मॉडल बन सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक डायरेक्ट जो हिट करता है कंज्यूमर को, और हम सब कंज्यूमर हैं, उस पे बेस्ड कंटेंट प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, क्विज भी हो सकता है, एग्जीबिशन भी हो सकता है, बहुत मटेरियल है इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। इसके अलावा रोल प्ले हो सकता है, रोल प्ले में ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है सब्जेक्ट का, चाहे वो सब्जेक्ट अकाउंटेंसी हो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, उसका अगर ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो हम वीडियो बना के करें, चाहे हम स्टेज पे प्रेजेंटेशन करें, तो वो डायरेक्ट जो बच्चे हैं उसमें इंटरेस्ट लेंगे। एक तो पार्टिसिपेट करके बच्चों के कंसेप्ट क्लियर होंगे, दूसरे जो देखने वाले बच्चे हैं वो भी मोटिवेट होंगे इस तरह से प्रेजेंटेशन करने, तो उससे उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी और उनका इंटरेस्ट भी उसके लिए, ड्रामे के लिए या रोल प्ले के लिए इनहांस होगा, इंक्रीज होगा। तो रोल प्ले से डायरेक्ट अप्रोच आती है, जैसे हम मूवीज देखते हैं या सभी लोग देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं मूवीज, तो वो जो मूवी की स्टोरी होती है, गाने होते हैं, वो सब चीजें बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं समा जाते हैं। तो अगर रोल प्ले से प्रेजेंटेशन किया जाए किसी भी टॉपिक का, तो वो बच्चों के माइंड में लाइफ लॉन्ग अलाइव रहेंगे। इसके अलावा इंस्टेंट स्पीच बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पर रखा गया और उसका वे भी बहुत अच्छा था कि उन्हें करंट टॉपिक दिया जाए और बच्चे अपने व्यूज रखें इंस्टेंट स्पीच पे, ये बहुत अच्छा था। इसके अलावा इंस्टेंट स्पीच के अलावा कैरियर गाइडेंस भी हो सकती है, बच्चों को कैरियर के बारे में बताया जाए कि 12th क्लास के बाद या 11th, वैसे तो कैरियर गाइडेंस 9-10 से ही हो जानी चाहिए ताकि वो माइंड मेकअप कर ले कि हमें साइंस लेना है, बिजनेस लेना है या ह्यूमैनिटीज लेनी है ना, कि भाई आप जैसे कोई मिसगाइड ना करे किसी बच्चे को, तो उसके लिए कैरियर गाइडलाइंस होनी चाहिए, साइंस के लिए भी
कॉमर्स के लिए भी और ह्यूमैनिटीज के लिए भी। ये बच्चे की चॉइस है कि उसे किस फील्ड में जाना है। वो डिपेंड करेगा कि बच्चे का एप्टीट्यूड कितना अच्छा है, बच्चे का इंटरेस्ट कितना अच्छा है, बच्चे की कैलकुलेशंस कितनी अच्छी है, बच्चे की थिंकिंग कितनी अच्छी है, ये सब चीजें, और उसका फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है, इन सब चीजों पे बहुत कुछ ये डिपेंड करता है। इसके अलावा जैसे कि सर ने भी एक बार बताया था, डिस्कशन और वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए विषयों पर, सभी विषयों पर। इसके अलावा एक और पॉइंट मैडम ने बताया हमें, जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, कि कॉमर्स का अंताक्षरी होनी चाहिए, उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए। जैसे कीवर्ड्स में फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट लिया तो MANAGEMENT टी पे फिर एक और वर्ड्स कीवर्ड बताओ, दूसरी टीम बताएगी। इस तरह से कॉमर्स की अंताक्षरी हो सकती है, वो कीवर्ड से रिलेटेड भी हो सकती है, या कॉमर्स के कोई छोटे छोटे सेंटेंसेस को सॉन्ग के वे में भी गा के बोल सकते हैं। ये सब तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड बातें थी। मेरे भी कुछ व्यूज हैं। व्यू ये हैं कि जैसा हम सभी जानते हैं और हम सभी फेस करते हैं कि आजकल के बच्चों को रीडिंग और राइटिंग की हैबिट नहीं रही है, तो हम सबका ये दायित्व बनता है, और हम सब लोग करते भी हैं इस क्षेत्र में मेहनत, कि बच्चों को मोबाइल से कम यूज करना सिखाएं। क्योंकि ये सारी चीजें मोबाइल बेस्ड है। बच्चा प्रोजेक्ट बनाएगा तो मोबाइल पे सर्च करेगा, तो उनको यही कहें कि हम विजिट कर करके अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग मॉल्स में, अलग अलग मार्केट्स में, अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस में जाके विजिट करके मटेरियल इकट्ठा करो, ऑनलाइन मत लाना। ऑनलाइन में वो घंटों बैठे बैठे मोबाइल को ही देखते रहते हैं, तो मोबाइल से क्या है, उनका अटैचमेंट बढ़ता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि उनकी रीडिंग, बुक रीडिंग हैबिट्स खत्म हो रही है, उनकी राइटिंग हैबिट्स नहीं है बच्चों की। उसका जो ड्रॉबैक है ना, वो हमें रिटन एग्जाम में मिलता है, बोर्ड के एग्जाम में। होम एग्जामिनेशन में बच्चे पास हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमारे टॉपर्स होते हैं, जिनसे हम 99% 100% की उम्मीद करते हैं, वो बच्चे आज 90% पे रुक रहे हैं। क्यों रुक रहे हैं? क्योंकि उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। तो ये हमें मोटिवेशनल स्पीचेस भी समय समय पर बच्चों को देती रहनी चाहिए। और सिर्फ इतना नहीं, हमें खुद भी मोबाइल से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हमें देखेंगे ना, वही अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा बच्चों को गाइड करते रहना चाहिए, मोटिवेशन देना चाहिए। मैं मनोज कुमार त्यागी, भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर। मेरी टीम में हर्षिता मैम, सृष्टि शर्मा जी, अंकिता मैम और पद्मा जी हैं। हमने सभी ने मिलकर कुछ सजेस्ट किए हैं। वैसे तो हमारे टॉपिक्स हैं, एक कॉमर्स, अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स, एक टॉपिक और भी था करंट। अब उस टाइम पे भी डिस्कशन हुआ था कि करंट में होना क्या चाहिए। एक तो ये कि जो समसामयिक जो आजकल हो रहा है, लेकिन इसमें हमने भी कुछ ऐड ऑन किया है, वो शामिल हो सकता है। जैसे कि मतलब इसको करंट ना करके हम इसमें बड़ा स्केल पे लें। एक तो क्या है कि इसमें हमने जो पढ़ा रहे हैं, कहीं भी हमने जो एशियन टाइम में जो हमारा पॉलिसीज थी, आई मीन गोल्डन एरा कहते हैं जिसको, जिस टाइम सोने की चिड़िया कही जाती थी, उस टाइम पर क्या पॉलिसी थी हमारी कॉमर्स की, क्या ट्रेड था, वो भी हमें यहाँ शामिल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, मैम ने अभी बोला कुंभ का, तो मैं उसे थोड़ा सा एरिया थोड़ा बढ़ा देता हूँ, फेस्टिवल्स और इंडियन इकोनॉमी। जैसे कि मेरे पास में इस साल का तो डेटा नहीं आया है, लेकिन मैं पिछले साल का डेटा कलेक्ट किया था। लगभग 4 लाख करोड़ का था रेवेन्यू था इंडियन इकोनॉमी का फेस्टिवल से। लगभग 20,000 करोड़ रुपया हमारा जो महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है उसका, प्लस जो हमारा लगभग 35,000 करोड़ रुपए का हमारा जो बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, दीपावली का 2-2.5 लाख करोड़ का बिजनेस था। तो हमारे इंडियन इकोनॉमी में फेस्टिवल्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या पॉलिसीज हैं, वो भी हमें यहाँ इसमें शामिल कर लेना चाहिए तो अच्छा होगा, मतलब करंट के साथ साथ। दूसरा, दीपक जी ने बहुत अच्छा दिया कि नेबर कंट्रीज को हम जोड़े। ऐसा मैं उसमें और ऐड करना चाहूंगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट हम जोड़ने को, बिल्कुल करंट का टॉपिक है एकदम, है ना। और बजट जो हर साल चेंज होता है, उसको हम करंट में भी ला सकते हैं और अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट में भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद मेरी टीम ने बहुत अच्छे सजेस्ट किए, इंस्टेंट स्पीच जो बोला गया था, उसमें हम यूज कर सकते हैं AI का, बैंकिंग में कैसे यूज करता है, टॉपिक दिया जा सकता है इमीडिएट।
शेयर मार्केट पे क्या इफेक्ट होता है। आजकल बहुत सारे शेयर मार्केट के जो ब्रोकर्स हैं वो AI का यूज कर रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। उसके बाद हम अपने एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा, एक इसमें हम इकोनॉमिक्स के होने के नाते ऐड कर सकते हैं कि हम अपने आप को सेफ कैसे रखें, ये ना सोच करके इससे आगे सोचें कि हम दूसरे पे इकोनॉमिकली अटैक कैसे करें। दूसरा हम पे अटैक कर रहा है, हम उससे बचाव तो करें, लेकिन अब हम उसके साथ साथ में हम दूसरे की इकोनॉमी पे कैसे अटैक करें या कैसे हम अपने रिजर्व को बढ़ाएं, ये सीधा सीधा हम बात करें। तो ये भी थोड़ा सा हम इधर इसमें ला सकते हैं। उसके बाद जो इंटरनेशनल लेवल पर इवेंट्स होती हैं, जैसे अभी यूक्रेन रशिया वार चल रहा है, फिलिस्तीन इजराइल वार चल रहा है, इसका इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पे क्या होगा, वो भी हम यहाँ थोड़ा सा इसमें शामिल कर सकते हैं। और सबने बहुत अच्छा सजेस्ट किया, जो थोड़ा सा लगा था मुझे कि थोड़ा सा ये मैं भी बताऊं, तो ये शामिल किए। धन्यवाद सर।